जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हुआ एक तानाशाह का अंत, हुआ एक युग का अंत, हुआ एक शासन का अंत। लेकिन क्या 30 सेकंड में 30 धमाकों के द्वारा खेला गया जो खेल वास्तव में वो कुछ समय का खेल या आने वाले समय के लिए बड़ी चेतावनी। खामेनेई मारे गए, लेकिन खामेनेई का मारा जाना एक र्यूमर के तौर पर तब इसमें क्लैरिटी आई जब पहले इज़राइल ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन जब ईरानी मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि खामेनेई ख़त्म हो गए और वहाँ पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया 40 डेज़ के लिए, इराक ने 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया, तब लोगों को यकीन हुआ कि वास्तव में खामेनेई जो कल तक जिंदा थे, बातें कर रहे थे, अचानक से उनका खेल ख़त्म हो गया। एक ऐसा धमाका 30 सेकंड के अंदर 30 बम के द्वारा, और वो बम हल्के फुल्के नहीं बल्कि बहुत टन में उनका वज़न, यदि उसके द्वारा कहीं पर हमला होता है और वो भी ईरान के खामेनेई के हेड क्वार्टर पर, तो डेफिनेटली खात्मा तो होना ही था। आखिर हो ही गया। ईरान में तख्ता पलट न्यू सुप्रीम लीडर की फिर से हो गई ऐलान कि वो कौन बनने वाले हैं, उनका भी नाम का फटाफट डिक्लेयर कर दिया गया। यानी किसी को भी ये लगा नहीं कि वो गए हैं तो कुछ समय तक रुका जाए। क्यों? क्योंकि देश तो चलाना ही है। यदि कोई सुप्रीम लीडर नहीं बनेगा तो देश कैसे चलेगा? क्या ये युद्ध इतनी जल्दी 3-4 दिनों में ख़त्म होगा? क्योंकि ये हुलास्टक के समय युद्ध भड़का है। अमेरिका जो चाहता था उसमें वो कामयाब हो गया। पूरी दुनिया को दिखलाना चाहता था, खाड़ी देशों को स्पेशली दिखलाना चाहता था कि ईरान कट्टरपंथी देश है, इस्लामिक देश, लेकिन वहाँ पर टेररिस्ट गैंग बहुत एक्टिव है, परमाणु शक्ति को जन्म दे रहा है जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। यानी ईरान जो कंट्री, इस्लामिक कंट्री, वो पूरे विश्व के लिए एक थ्रेट है। और आखिरकार ट्रंप उसमें कामयाब हो भी गए, सफल हो गए। कारण इसलिए सफल हुए क्योंकि जो अब ईरान कर रहा है, दुबई जहाँ पर लोग जाते हैं छुट्टियाँ मनाने, आज तक कभी दुबई में बम गिराते हुए किसी को नहीं देखा गया। दुबई, कतर, यूएई, कई जगहों पर खाड़ी देशों में जब बम गिराए जा रहे हैं ईरान के द्वारा, अब लोगों को कहीं ना कहीं यकीन हो रहा है कि जो ट्रंप ने कहा कि ये थ्रेट है वो सही साबित हो रहा है। दुबई में सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं, अटैक हो रहा है बहुत भयंकर, क्योंकि ईरान के पास हथियारों का जखीरा है। और ये युद्ध आखिर कब रुकेगा? क्या इसमें कुछ शांति की बात भी होगी? क्या फिर से एक बार सीज फायर होगा? ग्रहों की दशाएं क्या कह रही हैं? मार्च महीने की शुरुआत हुई और भयंकर धमाका जिसमें हुआ मौत का तांडव, और वो हुआ नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। 1 मार्च को ही यदि एक विस्फोटक फैक्ट्री में धमाका होता है और ऑन द स्पॉट 15 लोगों की मौतें और कई घायल, काम करने वाले मजदूर, और साथ ही पाकिस्तान में भी, कराची में भी बहुत भीषण धमाका, वहाँ पर भी कईयों की मौतें हुई। वहाँ भी लोग खामेनेई की मौत पर सड़कों पर उतर गए हैं, भारी प्रदर्शन हो रहा है। पूरा विश्व इस समय उथल पुथल की स्थिति में है। लेकिन 11 मार्च के बाद इसमें कुछ शांति की उम्मीद की जा सकती है। कारण गुरुदेव बृहस्पति मार्गीय होने जा रहे हैं। क्या किसी को पता था या खामेनेई को भी पता था? अगर पता होता तो वो हेड क्वार्टर में नहीं रहते, बंकर में छिपे रहते। लेकिन वो लाइव देख रहे थे लोगों की मौतें, भीषण हमला अमेरिका और इज़राइल के द्वारा। नहीं पता था उन्हें कि उनकी ज़िंदगी के 30 सेकंड उन पर कितने भारी पड़ेंगे, कि वो देखने के लायक क्या, बस वो इतिहास बनकर रह जाएंगे। तो ख़त्म हुआ खेल उस पुराने युग का जो कई सालों से
सत्ता को संभाले हुए खामेनेई, आज के नहीं, लेकिन जैसे ही उनका निधन हुआ उसके पश्चात दूसरे के नाम का ऐलान कर दिया गया सुप्रीम लीडर के तौर पर। यही होती है, उनके भी धर्मगुरु होंगे। आज जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या बॉलीवुड या हॉलीवुड के जो भी हीरोज़ हैं, सब या तो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या तो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और जाकर वहाँ पर वो अपनी कुंडली चेक करवाते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चेंज करवाते हैं, क्योंकि ग्रहों का असर डेफिनेटली हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि आपको भी दिखलानी है अपनी कुंडली तो फिर मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें, ओनली टेलीफोनिक कंसल्टेशन मिलेगा और कितनी फीस है वो जानें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें और आगे बढ़ें जीवन में। अब जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 11 मार्च को होंगे मार्गीय, उसके पश्चात समय में अगेन एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मार्च महीने की कौन सी तारीखें हैं चेतावनीपूर्ण और किन तारीखों को हमें रहना है बेहद सावधान, कौन सी तारीखें किस प्रकार की घटनाओं का संकेत दे रही हैं, पूरे महीने के ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, सब कुछ मैं आप लोगों को बतलाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज का मेरा वीडियो दुबई, जहाँ पर जाते हैं लोग बुर्ज खलीफा को देखने के लिए, लेकिन उसी के आसपास, उसी बिल्डिंग के आसपास बम गिराए जा रहे हैं, सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, बड़े बड़े होटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये समय खाड़ी देशों के लिए क्या, पूरे मिडल ईस्ट के लिए जो पहले भी चेतावनी दी गई थी, काफ़ी खतरनाक है। भारतीय लाखों की तादाद में फंस गए हैं दुबई में, और केवल दुबई नहीं बल्कि ईरान, इराक, तेहरान, बहरीन, इज़राइल, अमेरिका, जहाँ जहाँ पर भारतीय गए हैं, अब वहाँ से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि भाई जल्द से जल्द हमें बुला लो अपने देश, आप कोशिश करें और हम जल्दी से जल्दी वापस आएँ। लेकिन एयरलाइंस ने ऑलरेडी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी है, एयरपोर्ट पर लग गई है भीड़। जो आप लोगों को मैंने सिनेरियो दिया था कि एयरपोर्ट पर लगेगी भीड़, पलायन का ये समय है, वो सारी बातें, मौत का तांडव होगा, युद्ध भड़केंगे, कई देश इसमें कूदेंगे। ब्रिटेन ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो भी इसमें कूदेंगे, युद्ध में आगे आने वाले हैं। लेकिन अभी तक फ़िलहाल उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी फ़िलहाल रशिया और चाइना ने केवल दुख जताया है खामेनेई की मौत पर, लेकिन कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस युद्ध में। लेकिन आने वाले समय में इसका बदला, इस मौत का बदला बहुत भीषण रूप में ईरान लेगा। ईरान भूलने वाला नहीं है, ये याद रखें। अगर 11 मार्च के बाद हो जाती है थोड़ी सी शांति, डेफिनेटली होगी, मुझे जो दिखलाई पड़ा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, और उसके पश्चात 21 मार्च को बुध देव भी मार्गीय हो रहे हैं, तो असर थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन मंगल देव का शतभिषा नक्षत्र में जाना, जहाँ पर ऑलरेडी राहु देव मौजूद है, चीज़ें अलग लेवल पर इस समय दिखलाई पड़ रही हैं। बहुत बारीकी के साथ कैलकुलेशन लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। लेकिन इस समय अग्नि तांडव, आग्नेय वर्षा, जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखा था कि आग्नेय वर्षा आने वाले समय में देखने को मिलेगा, तो जिस प्रकार का सिनेरियो आपके सामने मैंने रखा था, आज उसी प्रकार का सिनेरियो आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। फंस चुके हैं भारतीय, एयरपोर्ट हो रहे हैं बंद। हमारे देश में भी हाई अलर्ट है एयरपोर्ट पर, बहुत पैनी निगाह। हमारे देश के विदेश मंत्री ने बात की, इजराइल के विदेश मंत्री से, ईरान के, अमेरिका के, हर जगह बात हो रही है हमारे देश की, क्योंकि भारतीयों को निकालना है वहाँ से जो फंस चुके हैं। मार्च का महीना अलग संकेत दे रहा है, जो फरवरी से भी ज़्यादा खतरनाक होने की उम्मीद है। कारण चंद्र ग्रहण स्टार्टिंग ऑफ द वीक, जो फर्स्ट वीक ही है उसी में चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, और ये नॉर्मल एक ऑर्डिनरी चंद्र ग्रहण नहीं है। इसका भीषण असर केवल विदेशों में नहीं बल्कि पूरे विश्व पर और हमारे देश पर तो ज़रूर पड़ने वाला है। भीषण आंदोलन, लोग उतरेंगे सड़कों पर सरकार के खिलाफ। सरकार को रहना है इस समय बेहद सावधान। एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ेंगे इस महीने बहुत ज़्यादा। प्लेन क्रैश की घटनाओं से अभी छुटकारा नहीं है। युद्ध में अभी और कई हमले, कई प्रहार
अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जाएगा। ऑलरेडी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है, तो दुनिया में ऐसे ही महंगाई का कहर बरसने ही वाला है, क्योंकि तेल होगा महंगा, कच्चा तेल। तो दुबई पर हमले, ये बहुत आश्चर्य की बात सबको लग रही है। यूएई पर, दुबई पर ऐसे हमले हुए नहीं हैं। तो वहाँ पर भी लोग, जो वहाँ की सरकार है, डेफिनेटली इसे भूलेगी नहीं। तो आने वाले समय में इनडायरेक्टली WW3 का एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है। लेकिन WW3 अभी स्टार्ट हो जाएगा नहीं। अभी नॉर्थ कोरिया ने एंट्री नहीं ली, चाइना ने एंट्री नहीं ली है, बाकी है अभी। और डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट में किस कंट्री में सत्ता परिवर्तन करते हैं, क्योंकि उनको अपना हथियारों का जखीरा बेचना है, उनको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, कहीं भी दंगे भड़का सकते हैं। और पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ शुरू हो गया है मोर्चा, बहुत बड़ा आंदोलन का, कि अब उनको ख़त्म करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को। इसलिए उनकी जान पर तो खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ। तो चीज़ें अलग लेवल पर जा रही हैं। गुरुदेव बृहस्पति हो सकता है थोड़ा सा बैलेंस कर दें, 11 मार्च के बाद डेफिनेटली करेंगे मुझे लगता है। और 21 मार्च के बाद बुधदेव चूंकि मार्गीय हो रहे हैं, थोड़ा सी सबकी बुद्धि में भी कुछ पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, जो अभी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।